पर आज मैं आपके चैनल पर भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं बैठकर, हमेशा डिबेट्स में रहता हूं जी। अगर मैं भी कोई ऐसी चूक करूं तो ये सरकार ऐसी है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी ध्यान करें कि यहाँ मंत्री एमएलए और मेरे जैसे लोग उम्मीद न लगाए इस सरकार से कि आप जो है बिगर किसी करेक्टर के इस पार्टी में रह सकते हैं। या आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र जैसे स्कूल से बच्चे को दिया जाता है ना, आज पहली बार राजनीति में एक लोगों का विश्वास बढ़ा है पूरे देश में कि चरित्र के साथ, विश्वास और ईमानदारी के साथ राजनीति करनी है। तो इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इनके लिए दो चीज होना बहुत जरूरी है। अगर पार्टी की सदस्यता लेनी है, भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करनी है, तो दो चीज अपने जहन में उतारने, अपने डीएनए में किसी भी तरीके से शामिल करा रहे हैं, अपने ब्लड में कहीं ना कहीं से ये ईमानदारी का जो काम है इसे डाल ले, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक निमने वाला है नहीं। आज ये जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई अगर ये सोशल मीडिया का मामला नहीं होता तब भी इतनी कठिन होती। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आज देश में चर्चा का विषय है, आज प्रदेश में नहीं, आज देश में चर्चा का विषय है। बहुत लोगों को, खासकर हमारी बहनों को, और बहनों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए ऐसे इस तरीके के डिसीजन होने किसी भी सरकार के लिए, मैं तो और प्रदेशों से भी निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से कि जरूरी है। जिस देश की सुरक्षा व्यवस्था, अगर जिस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था टॉप लेवल की होगी, वो वर्ल्ड लेवल पर उसकी गिनती तभी बनेगी। अब ये सुरक्षा व्यवस्था की बातें होती थी सरकारों में, बहुत सरकार प्रयास करती थी, लेकिन अमला जामा पहनाना और उसको प्रत्यक्ष में जो प्रमाणित करना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी जी की देन है। मैं फिर आपके माध्यम से अपनी सरकार का, अपने मुख्यमंत्री जी का और अपने क्षेत्रीय उन नेताओं का, महेश शर्मा जी का भी और विधायक पंकज जी का भी धन्यवाद करता हूं कि बोल्ड बोले हैं। बाद में पता लगे कि ये किसका नेता है, किस पार्टी का है, कहां से घुसा है, क्या पता है इसकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, कहने से कुछ होता थोड़ी है। लेकिन मैं तो फिर भी कह रहा हूं, अगर ये पद अधिकारी होता तो और भी कठिन कार्रवाई होती। ठीक है, ये सराहनीय योग्य है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कह रहे हैं चाहे कोई भी हो, गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी, और इसका इंतजार अब नोएडा के वो लोग कर रहे हैं जो इस सोसाइटी में रहते हैं, जिनको ये परेशानियां झेलनी पड़ी और जिनको उसकी दबंगई और उसकी गुंडाई देखनी पड़ी। अब वो ये लोग ये चाहते हैं कि आखिर गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, और यही देवेंद्र प्रमुख जी आपसे भी मांग की जाएगी कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। ये बात आप रखिए। नवीन दुबे जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। घंटे की बात कह रहा हूं आपके चैनल्स पर बैठकर, जी, दिन नहीं मांग रहा, 24 घंटे नहीं मांग रहा, कुछ घंटों के अंदर ये व्यक्ति जेल में होगा, एविडेंस के साथ होगा, और जितनी कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त, उसके बाद इसकी असंवैधानिक जो संपत्ति इकट्ठी की है इधर उधर से, वो पुराने मुकदमे सब ऑन रिकॉर्ड होंगे आपकी टेबल पर। देवेंद्र प्रमुख जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कुछ ही घंटों में ये जो आरोपी है जेल में होगा, तो उन लोगों को जरूर राहत मिलेगी जो लोग इससे परेशान हुए हैं। यह एक बड़ा मैसेज जाएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर कोई गुंडागर्दी करता है तो वो बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी उसको भी नहीं बख्शेगी अगर कुछ गलत करेगा या किसी महिला के साथ बदसलूकी करेगा। तो ये बड़ा मैसेज जाएगा, इसलिए गिरफ्तारी होना उसका जरूरी है। देवेंद्र प्रमुख के अलावा हमारे साथ नवीन दुबे हैं। नवीन दुबे जी, आपके पास भी आना चाहूंगा, आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से बदसलूकी का मामला सामने आया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और अब उस पर कार्रवाई की जा रही है, लगातार बुलडोजर उसके घर पर चलाया जा रहा है। हैदर जी, सबसे बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी ने स्वयं एक बयान दिया है कि मुझे शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बहुत बड़ा बयान है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे प्रवासी विधायक, वो प्रवास में रहते हैं, कभी कभी आते हैं, आज प्रकट हुए हैं, आज दिखाई दिए, इससे पहले 3 दिन से लापता थे। जहां तक श्रीकांत त्यागी का सवाल है, श्रीकांत त्यागी की तस्वीरें बुके देते हुए जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ में हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में हैं, कैसे ये नकार के, जैसे पाकिस्तान अपने आतंकियों को नकार देता कि नहीं साहब ये पाकिस्तान के नागरिक नहीं है, वही स्थिति आज कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। कार्रवाई तो की जा रही है, बुलडोजर तो चलाया जा रहा है। नवीन दुबे, नकार नहीं, मैं बता रहा हूं, बुलडोजर आधे से ज्यादा नोएडा अतिक्रमण का शिकार है। नोएडा प्राधिकरण के अंदर हजारों की तादाद में शिकायतें लंबित हैं। अब अपराधियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ चलाई तो जा रही है कार्रवाई। आप इससे सहमत नहीं जो बुलडोजर चलाया जा रहा है? सवाल है हैदर जी, मेरा वही सवाल है कि केवल अपराधी क्यों, जो अपराधी नहीं है, चिन्हित किया जा रहा है ना सर,
नहीं, कितने चिन्हित करेंगे, कब तक करें? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए गुलशन हम श्रीकांत त्यागी की बात कर रहे हैं सर। अरे साहब, श्रीकांत त्यागी पे बात कर रहा हूँ, प्राधिकरण पे बात कर रहा हूँ, पुलिस पे बात कर रहा हूँ। सीनियर सिटीजन ने केप टाउन से 3 साल से एओ के चुनाव नहीं हुए, विधायक का संरक्षण प्राप्त है, और इनका एक क्षेत्रीय मंत्री यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसियां लगाता है। 16 अप्रैल से 18 अप्रैल की नवीन दुबे ये मानते हैं, नवीन दुबे ये मानते हैं कि नहीं मानते कि अगर कोई भी हो और अगर वो बदसलूकी करेगा या किसी के साथ दबंगई या गुंडागर्दी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि नहीं की जा रही है, बताइए। साहब 3 दिन हो चुके हैं, कार्रवाई नजर कहां आ रही है? बुलडोजर चल रहा है सर, डीसीपी वहीं खड़ी है, बुलडोजर चल रहा है, उन लोगों को पकड़ लिया गया जो लोग घुसे थे। गिरफ्तारी के लिए लगातार छानबीन चल रही है। तैनात है नोएडा में, कानून व्यवस्था में कितना परिवर्तन आया आप बता दीजिए। यहाँ सिस्टम क्या चल रहा है? नवीन दुबे क्या चाहते हैं? नवीन दुबे क्या चाहते हैं? नवीन दुबे क्या चाहते हैं? नवीन दुबे क्या चाहते हैं वो बताइए। कठोरतम कार्रवाई हो और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो उसके पीछे है, उसके मोबाइल की जांच कराई जाए। देवेंद्र प्रमुख ने भी आपके सामने ऐलान किया कि कुछ ही घंटे में अपराधी जेल में होंगे। ऐलान तो डॉक्टर महेश शर्मा ने भी किया था, क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं। बुलडोजर चल रहा है सर, छानबीन चल रही है, जल्दी अपराधी गिरफ्त में आ जाएगा। हैदर जी बख्शा तो नहीं गया, ठंडे बस्ते में तो नहीं डाला गया। अरे मैं बता रहा हूं आपको, लखीमपुर में जिस महिला का चीरहरण किया था इन भाजपाइयों ने, क्या कार्रवाई की है योगी सरकार ने, बता दें। और प्रयागराज में एक बेटी का बलात्कार करके गैंग रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती, क्या दंड दिया गया आरोपियों को? जो गैंगस्टर वो पकड़े गए थे बलात्कारी। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, ठीक है। नवीन दुबे देवेंद्र प्रमुख जवाब दे रहे हैं, जल्दी जवाब दे दीजिए। देखिए हैदर सर, मैं नवीन जी का सम्मान करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आज की डिबेट्स में समय की कमी है और मैं इस मुद्दे को, इस डिबेट्स को घुमाना नहीं चाहता कि किसने क्या किया। आज जहां जिस मुद्दे पर हैं उस मुद्दे पर चर्चा हो और कम समय में हो। जो चीज हम बोल रहे हैं एविडेंस के साथ बोल रहे हैं। रही बात सर्वे टिकट देने की, कौन क्या करता है, न तो तुम्हारी जरूरत थी ना तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। देवेंद्र प्रमुख, नवीन दुबे आरोप लगा रहे हैं कि 3 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई। देवेंद्र जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब है ही नहीं आपके पास। आपके दिए हुए पाले हुए गुंडे पूरे प्रदेश और देश में डोल रहे हैं। तमाम भाजपा में चले गए हैं, तमाम भाजपा में चले गए। देवेंद्र प्रमुख सड़क के साथ बोल लीजिए। देवेंद्र प्रमुख जी श्रीकांत क्या समाजवादी तो नहीं है? लेकिन नवीन भाई आप भगना चाहते हैं चर्चा से। आप ये हम नहीं भाग रहे, हम तो सवाल कर रहे हैं। आप प्राधिकरण ने क्या कार्रवाई की मैं बता रहा हूँ। सेक्टर 113 थाने में आवेदन शिकायत लंबित पड़ी है। होता क्या है, कमिश्नर के यहाँ से शिकायत आती है, आपकी शिकायत 10 साल पहली पड़ी है मेरे मित्र, मामला दब जाता है। नवीन दुबे लेकिन अब तो बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप कहते थे हमेशा के सिर्फ बदले की भावना से बुलडोजर चल रहा है। श्रीकांत पर जो बुलडोजर चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? नवीन दुबे जी हमेशा समाजवादी के लोग ये आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी पर कि विपक्षियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, यहां तो श्रीकांत त्यागी पर भी की जा रही है। श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई कितने दिन के बाद हो रही है हैदर जी? पहला सवाल। दूसरी सवाल, जिस पुलिस सिस्टम से होगी ना नवीन दुबे, श्रीकांत त्यागी के घर पर चाय पी के पुलिस चली किसी के भी घर बुलडोजर चला जाएगा। सिस्टम एक सिस्टम तो होता है ना, कार्यप्रणाली तो होती है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाया जा रहा है। 16 आईपीएस अधिकारी पुलिस न्याय नहीं कर पा रही है। खुद वहां खड़ी हैं, अंकिता शर्मा खुद वहां खड़ी हैं, कार्रवाई करा रही हैं। अब कानून व्यवस्था दुरुस्त नजर नहीं आ रही आपको? नहीं, सवाल इस बात का है हैदर जी, कानून कार्रवाई क्या हो रही है आप ये बताइए। कल 7 को इतनी हिम्मत, अरे उसकी छानबीन की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है, उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है। उससे पहले भी उस पर कई मामले दर्ज हैं, तो कानूनी कार्रवाई तो हुई है। आप इसे नकार तो सकते नहीं। अगर पहले से मुकदमे दर्ज थे और उसका चरित्र इस तरीके का है, वहां के लोग ये कह रहे हैं कि बार बार शिकायतें दी गई है, कोई पहला मामला नहीं है, बार बार शिकायतें पुलिस में दी गई, क्यों नहीं पुलिस ने कार्रवाई की? अभी आपने सुना देवेंद्र जी, आप दबाव नहीं दे पाएंगे। वेदभूषण जी कह रहे थे, वेदभूषण जी ने बताया कि सोशल मीडिया इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि उस पर अब चीजें वायरल हो रही हैं। अब जब वायरल हुई, जब सरकार तक पहुंचेगी तभी तो कार्रवाई होगी। जी मैं बताता हूं उस व्यक्ति का जिसने वीडियो बना लिया, अगर ये वीडियो नहीं बना उसका तो हाथ कोई तो बनाएगा ना सर। ये चीजें छुपती नहीं, बहुत वक्त तक ये बदसलूकियां छुपती नहीं। आज नहीं तो कल वीडियो बनना तो था। अगर इस तरह की दबंगई, इस तरह की गुंडागर्दी श्रीकांत कर रहा था तो ये सब सारी चीजें सामने तो आनी थी। लेकिन आज उसके पाप का पूरा घड़ा फूट गया है और कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है उसके घर पर। नहीं वो ठीक है,
आप एक चीज बताइए, एक मामला नहीं है, हाइड पार्क सोसाइटी नोएडा की, महागुन मॉडर्न, केप टाउन, दुनिया भर की सोसाइटी है जिनके खिलाफ शिकायतें पुलिस में लंबित है। थाना 113 एसएचओ के पास शिकायतें लंबित है, कार्रवाई नहीं होती है, कहीं कोई एक्शन नहीं लेती है पुलिस। और 16 अप्रैल से 18 अप्रैल ठीक है, नवीन दुबे जी जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, कार्रवाई नहीं होती है, ऐसी कई शिकायतें लंबित हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर वेदभूषण जी के पास आऊंगा। मैं बहुत शॉर्ट में नवीन जी की बात का जवाब देने का प्रयास करूंगा कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, हमारे साथ एसीपी सर बैठे हैं बराबर में, दिल्ली का प्रदेश है, हमारे यूपी से जुड़ा हुआ बराबर, और आनंद विहार और यूपी की जो सीमा है बिल्कुल मिली हुई है। देवेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ सांसद महेश शर्मा जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर डॉक्टर महेश शर्मा जी। और सीधा सवाल आप से मेरा यह है, जिस तरह से श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार आपका बयान भी सामने आ रहा है और आपने कहा कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, और आपने खुद एसीएस को फोन करके इस घटना से अवगत भी कराया। अब इस वक्त क्या हो रहा है सर? आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। हेलो डॉक्टर महेश शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अब थोड़ा सा अब आइए, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है जी। डॉक्टर महेश शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका वो बयान जो इस पूरे मामले में आपने एसीएस को फोन करके कहा कि शर्मिंदगी की बात है, इस तरह से सोसाइटी में गुंडे घुस जाते हैं, और इस पूरी कार्रवाई पर आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्या इस वक्त चल रहा है? देखिए, जिस तरह से घटना परसों हमारे संज्ञान में आई, हम वहाँ लोगों के बीच गए, मैं विश्वास दिलाया कि इस वक्त योगी जी की सरकार है और वो तुरंत कार्रवाई करेगी। कल रात की भी जो घटना हुई है उसका संज्ञान हमने लिया, हम भी वहाँ पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश प्रेस सचिव जी के माध्यम से पहुंचा। उन्होंने 4 ही मिनट में मुझे कॉल बैक कर बताया कि कमिश्नर और डीएम वहाँ पहुंच रहे हैं। वो पहुंचे, उन्होंने कार्रवाई की, और जब मीडिया के लोग कभी कभी उन पर हमारे योगी जी पर ये आक्षेप लगाते हैं कि ये बुलडोजर सेलेक्टिवली काम करता है, ये अब उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि ये बुलडोजर हर उस व्यक्ति के खिलाफ है, हर उस कार्य के खिलाफ है जो भी अनुचित है, जो गलत है, जो अवैध है, और जो किसी भी तरह से विंडिकेटिव है, और ये सिद्ध कर दिया है। देखिए, कार्रवाई तुरंत हुई है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बख्शा जाएगा जो कानून से ऊपर कोई भी नहीं। बिल्कुल महेश शर्मा जी, प्रशंसा योग्य है जो आपने बात कही, क्योंकि विपक्षी लगातार ये आरोप लगाते थे विपक्ष पर ये बुलडोजर चलता है, लेकिन आपने बुलडोजर उस पर भी चला दिया जो लगातार गुंडागर्दी दबंगी कर रहा था, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम नहीं कहते वो किस पार्टी का है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर गिरफ्तारी कब होगी डॉक्टर महेश शर्मा? देखिए, मुझे बताया गया है कि 8 टीमें काम कर रही हैं इस पर, और पूरे देश भर में दबिश दी जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है पुलिस अपनी इस कार्रवाई में भी सफल होगी, और जल्द ही जो भी दोषी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा। डॉक्टर महेश शर्मा, एक और सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि लगातार विपक्षी ये बात कर रहे हैं कि इस कार्रवाई में देरी हुई है, क्या लगता है आपको, क्या कार्रवाई में देरी हुई है? देखिए, परसों ये बात हमारे संज्ञान में आई है, और कल रात को जो घटना के बाद संज्ञान लिया है हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूँ उसका रिजल्ट 12 घंटे के अंदर आ गया है, और गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी होगी। डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ एक्स एसपी हैं दिल्ली से, वेदभूषण जी, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, जल्दी पूछिए। वेदभूषण जी से बात कर रहे हैं, उसने डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ फिलहाल नहीं है, संपर्क कट गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी, जिस तरह से वेदभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वेदभूषण जी जल्दी बोलिए। ग्रेटर नोएडा का ही रहने वाला हूं, और मैं तमाम वहां की जो प्रशासन और पुलिस की स्थिति को समझता हूं। पुलिस के ऊपर, प्रशासन पर सवाल उठाना एक बहुत आसान काम है। इस देश में सबसे इंपॉर्टेंट रेप का केस निर्भया का था। दुबे जी को बताऊं, 14 साल उसको सजा कराने में लग गए थे। अजमल कसाब जो बहुत बड़ा अपराधी था पाकिस्तानी, उसको फांसी तक पहुंचाने में 8 साल लग गए थे। जो समय की वो बात कर रहे हैं, प्रशासन का काम है एक मैसेज देना। ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है, और अभी 7 आदमी श्रीकांत के अरेस्ट हो चुके हैं। आप थोड़ा जानकारी अपडेट करके आया करें टेलीविजन पर। 7 आदमी श्रीकांत के जो दोस्त थे वो जेल में बैठे हुए, पुलिस थाने के अंदर उनको अरेस्ट किया जा चुका है। तो एक मैसेज देना होता है सरकार का काम। सरकार ने बखूबी मैसेज दिया है। तमाम प्रॉपर्टीज को जो इलीगल थी उसको डिमोलिश कर दिया है। उसकी तमाम जो कारें हैं उनको थाने के अंदर जमा करा दिया गया है। ये सरकार का और पुलिस का काम है एक मैसेज देना। इस्तकबाल से चलती है सरकार और पुलिस। जो इस्तकबाल पुलिस ने दिया, यूपी पुलिस ने, एक मैसेज गया पूरे यूपी के अंदर कि यदि आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे, ना केवल आपके घर तोड़े जाएंगे, आपकी कार चीज होंगे, आपको भगोड़ा करार कर दिया जाएगा। आपके जितने साथी आपको सहयोगी हैं सबको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अरेस्ट किया जाएगा। 7 अरेस्ट भी हो चुके हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं। मैं यदि आपकी पार्टी के
चिट्ठी खोलूंगा तो बहुत दूर तक बात जाएगी और समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपकी पार्टी के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं विदेश में नवीन दुबे जी, नवीन दुबे जी, नवीन दुबे जी, आपने पुलिस पर सवाल उठाया, उसका जवाब दे रहे हैं वेद भूषण जी। कम से कम उन पर तो आरोप मत लगाइए। नवीन दुबे जी, नवीन दुबे जी, वो कह रहे पुलिस किस तरीके से काम करती है वो बता रहे हैं। नहीं है तो क्या है वो? नवीन दुबे जी, एसीपी साहब से सवाल पूछता हूं, जवाब देने। आप जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं ना कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, वो बता रहे हैं आपको। जाकर ना आप मालूम कीजिए, अपडेट कीजिए अपने आप को। आप सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, नवीन दुबे जल्दी जल्दी बोलिए, बोलिए, सुन लेते हैं आपको, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हैंडल पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया? पहली बात बताएं देवेंद्र जी। दूसरी बात, एसीपी साहब मुझे एक चीज बता दीजिए, लखीमपुर में जिस महिला का चीरहरण हुआ था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की? आप निर्भया तक पहुंच गए। मैं आपको उत्तर उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए, धैर्य कीजिए। मैंने आपको 2 केस नेशनल इंपोर्टेंस के केस बताए जिसमें 14 साल लग गए। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें ना बोले, आपको कोर्ट का सम्मान करें। और इसी ग्रेटर नोएडा के अंदर ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट ने ढाने का आदेश दिया है। थोड़ा धैर्य रखें, अदालतों पर और पुलिस के ऊपर थोड़ा विश्वास रखें। आप कानून व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, मैं कानून व्यवस्था पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था पर ही मैं जवाब दे रहा हूं। कानून की जिम्मेदारी है, अदालतों के प्रति जिम्मेदारी। ठीक है, नवीन दुबे, नवीन दुबे, और अदालत जवाब देगी उसका। नवीन दुबे जी, वेद भूषण जी, नवीन दुबे जी, नवीन दुबे जी, नवीन दुबे जी, नवीन दुबे जी, देवेंद्र प्रमुख जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं इस कांड का, ये लगातार बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरह से गुंडे घुस जाते हैं, अब उस पर कार्रवाई जरूर की जा रही है, लेकिन क्या इससे पहले पुलिस को एक्शन नहीं लेना चाहिए था, अडिग नहीं होना चाहिए था, या ऐसी व्यवस्था ना पैदा हो? इससे पहले जब वो बदसलूकी हुई थी उसके बाद ही पुलिस को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं थी? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हैदर सर, मैं स्वागत करता हूं जी। और मैं पुलिस की या इसकी बात को जो है राजनीतिक के ऊपर इधर से आप देखेंगे दोनों में कितना अंतर है कि पुलिस भी हम जैसी है, हमसे निकली हुई है और हमारे ही बीच का हिस्सा है। हमारे परिवारों के बच्चे पुलिस में है, फोर्सेज में है, अधिकारी हैं, सिपाही हैं। उनको नवीन दुबे अब सुन लीजिए, उनको बैठे बैठे अंदाजा हो जाए कि यहाँ क्राइम होना है, या वो पहले से पहले ही कुछ करने देंगे। जब कोई एविडेंस उनके हाथ में आएगा तो अपने आप को कानून के अनुसार काम करने के लिए जितनी तत्परता दिखाएंगे उतनी उनकी तारीफ होगी, और उसमें अगर चूक होती है तो उनकी निश्चित जो है उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, उनकी बुराई हो सकती है। इसमें पुलिस ने जो काम किया है वो बात यह है कि पुलिस के पास जाने के बाद कितनी स्पीड से कितना काम हुआ है। अच्छा, हमारे भाई कह रहे बैठ के चर्चा करते हैं, रामराज मांग रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है दुबे जी रामराज मांग रहे हैं, लेकिन जैसे राम जी की सजा थी ना, राम जी के साथ साथ जितना अच्छा चरित्र था, उनके कंधे पर धनुष और बाण भी था। रावण और बाली जैसे जो और सूर असुर दुनिया भर के जो है संसार को जलाने वाले, साम आदमियों को ना रहने देने वाले और भगवान का विरोध करने वालों के लिए दोनों चीज का इस्तेमाल हुआ था। आज योगी जी के कंधे पर वो धनुष और बाण भी है। आप अरे हम एक धनुष और बाण चलाते हैं, आप उनकी सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं। कभी कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करती है सरकार, कभी कहते हैं कि निर्दोष को गोली मार दी। जनता पार्टी मुकदमा कराएगी, हम घुसने में जिस पर गोली लगी है, मुकदमा लिखवाएगी नहीं लिखवाएगी? अपने कार्यकर्ता पर भारतीय जनता पार्टी मुकदमा लिखवाएगी? आप सवाल से भाग रहे हैं भाई, आप सवाल से भाग रहे हैं। बताइए आप कितने लोगों का समर्थन? अरे आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप गोली का सवाल उठाया, क्रिमिनल पर गोली लगी है। आप कानून बढ़िया है। अरे आप जो है जो एक ही मकान टूटा है उसको देने के लिए जाते हैं। आज हमसे सवाल करने लायक बन गया, मुझे अच्छा लगता है धज्जियां उड़ रही है और आप बातें करें। मेरा सीधा सवाल है, ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, नवीन दुबे जी, नवीन दुबे जी अब शांत हो जाए। वेद भूषण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वेद भूषण जी, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ बदसलूकी का, श्रीकांत ने जो बदतमीजी या बदसलूकी की, उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ, क्या पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया, या फिर उसके बाद जब ये वीडियो वायरल होता है क्या किसी की तरफ से एप्लीकेशन जाना जरूरी है, या ऐसे वायरल वीडियो पर पुलिस क्या करती है? देखिए, जब वीडियो वायरल होता है पुलिस की जिम्मेदारी है उसको चेक करना, वेरीफाई करना, उसकी ऑथेंटिसिटी। आपके ही चैनल पर दिखाया जाता है वीडियो वायरल का सच,
उसमें बहुत सारे वीडियो झूठे पाए जाते हैं, आप ही के चैनल्स मीडिया वाले दिखाते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उस वीडियो की सत्यता तक पहुंचे और जो उसमें कंटेंट दिखाए गए हैं उसको वेरीफाई करके उसमें कोई शिकायत यदि है, शिकायत करता है तो उसको शिकायत लिया जाए। कल को केवल वीडियो देखने से ही मुकदमा दर्ज नहीं होता, क्योंकि कानून के अंदर एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत पुलिस को और प्रशासन को गुजरना पड़ता है। श्रीकांत के लिए कोई कानून नहीं हो सकता, परंतु जो पुलिस के वहां पर महिला एसपी है उनको एक तरीका है, उनका एक प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर के साथ उनको गुजरना पड़ेगा, नहीं तो वो भी उस कटघरे में खड़ी होंगी जहां पर श्रीकांत है। तो पुलिस के हाथ कानून से बंधे हुए थे, क्रिमिनल्स के लिए कोई असीमित है उनके अधिकार। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्विन टावर तोड़ी जा रही है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है वहां पर। तो यदि और उन लोगों की तोड़ी जा रही है जिन्होंने रैम्पेंट वायलेशन किए हैं। आम छोटा मोटा कोई यदि सोसाइटी के अंदर कोई एक्सटेंशन कर लेता, कभी कोई इस तरह की तोड़फोड़ नहीं होती। मैंने शुरू में कहा था चोरी और सीना चोरी, चोरी करोगे सीना चोरी करोगे तो बुलडोजर भी चलेगा, प्रॉपर्टी भी सील होंगी, अरेस्ट भी होंगे। वेदभूषण जी माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं और ये और पूछना चाह रहा हूं, जिस तरह से बदसलूकी हुई उसके बाद ये गुंडे घर में घुसे या सोसाइटी में जाकर घुसे, उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आ रहा है, इस पर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, क्या गैंगस्टर लगेगी, इसके अलावा कौन सा मुकदमा दर्ज किया जाएगा श्रीकांत के खिलाफ? श्रीकांत के खिलाफ ऑलरेडी 354 जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, महिला से छेड़खानी का, उसमें बेल का प्रोविजन नहीं है। उसके बाद उनके खिलाफ एक 419 420 चीटिंग का एक मुकदमा कल ही दर्ज हुआ, 2 मुकदमे एक ही दिन में दर्ज हुए हैं। आज उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि उनके खिलाफ 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके। जब भी 3 से ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं तो उनको हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। अब चूंकि भगोड़े हैं तो उनकी तमाम प्रॉपर्टी सीज कर जा रही है। सीआरपीसी की प्रोविजन है, 82-83 की धारा होती है, यदि वो नहीं सरेंडर करेंगे, जैसा उम्मीद है कि सरेंडर करेंगे, नहीं करेंगे तो उनको भगोड़ा करार कर दिया जाएगा। ठीक है, आप और मैं जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो भी उनको अरेस्ट करके पुलिस के हवाले कर सकते हैं। ठीक है, कानून में एक प्रोविजन है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होती है केवल। बिल्कुल बिल्कुल। नवीन दुबे जल्दी बोलिए, फिर उसके बाद चर्चा को समाप्त करूं। वेदभूषण जी से मेरा 30 सेकंड का एक सवाल है। नवीन दुबे जी माफी चाहूंगा, वक्त की पाबंदी है, मुझे चर्चा को समाप्त करना होगा। एक सवाल 30 सेकंड का, एक सवाल 30 सेकंड, केवल ये पूछना, जब 112 नंबर पर उस महिला ने पुलिस को कॉल किया था और पुलिस वहां आई थी, श्रीकांत मौजूद था, उस समय पुलिस ने अगर समय रहते कार्रवाई कर ली होती तो आज शायद स्थितियां इतनी भयावह नहीं होती, इतना जो कानून व्यवस्था की पोल सरकार की खोल रही है। लेकिन देवेंद्र प्रमुख आपको ये विश्वास दिला रहे हैं यहां बैठकर इंडिया न्यूज पर, वो कह रहे हैं कि कुछ ही घंटों में श्रीकांत पुलिस की गिरफ्त में होगा, वो यहां ऐलान कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो गिरफ्तार होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवीन दुबे जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़े, वेदभूषण जी हमारे साथ जुड़े। सवाल तो बनता है, मैं फिलहाल बस इतना दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।